मीडिया वालों का स्वागत अभिनंदन है। हाथ फोटो से हमारे इंडिया में लगभग 54 है और डॉक्टर साहब सब जगह अपनी सेवाएं देते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में जानकारी के लिए मैं निवेदन करूंगा संजय जी नाटक डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ी जानकारी दें। डॉक्टर साहब बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। बेंगलोर में भगवान महावीर जैन हॉस्पिटल के कार्डिक हेड हैं आप, और काफ़ी विभिन्न स्पेशलिस्ट इसमें क्या लंग्स के इंटरवेंशनिस्ट एंड इंटरवल कार्डियोलॉजिस्ट ये स्पेशलाइज्ड हैं डॉक्टर साहब। काफ़ी अच्छा इनका वहाँ पर प्रोफेसर हैं और मैंने काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं ही हैं, प्लस लोकल लेवल में भी बेंगलोर में काफ़ी अच्छा इनका नाम है और काफ़ी अच्छी इनकी प्रोफाइल वहाँ पर होती है। रेगुलर में डॉक्टर साहब से ऐसे डॉक्टर साहब का हम लोगों को यहाँ पर समय मिला और इन्होंने हम लोगों को यहाँ समय दिया ताकि सिलीगुड़ी के और अगल बगल के लोगों को हम एक हार्ट के प्रोफाइल के जो इस एरिया में एकदम वेकेंट है, बिल्कुल भी इस एरिया में हार्ट के लिए काफ़ी कम डॉक्टर्स हैं और उस स्थिति में अगर डॉक्टर साहब ने यहाँ पर आकर बेंगलोर से आकर के, नहीं तो एक पेशेंट्स कोई भी यहाँ से बेंगलोर अगर जाता है तो मिनिमम से मिनिमम 20,000 से कम में वो पेशेंट को दिखा कर नहीं आ सकता है और उसी कारण के उसी लिए काफ़ी जन नहीं दिखा पाते हैं। और उस चीज़ को आज आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से और डॉक्टर साहब की सेवाओं के कारण हम लोग इसको एक मिनिमम एक्सपेंसेस में 1,000 रुपये में मिनिमम में 6 इको ECG CVC लिपिड प्रोफाइल शुगर टेस्ट क्रेटानाइन ये सारे टेस्टों के साथ में टोटल में 1,000 रुपये में हम लोग यहाँ सिलीगुड़ी के लोगों को प्रोवाइड कर पाए। इसके लिए हम आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज टोटल जो अपना ये जो कैंप जो 2 दिन का चला है इसमें 100 प्लस पेशेंट्स डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी देख चुके हैं और अभी भी 15-20 पेशेंट्स बाकी हैं जो कि अभी चल रहा है। तो लगभग 100 to 125 पेशेंट्स के करीब में डॉक्टर साहब का टोटल इधर में रहेगा। एक दिन के शेड्यूल लेकर के डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन यहाँ के लोगों का उत्साह, जो लोगों का यहाँ पर रिस्पांस मिला उसके कारण से डॉक्टर साहब ने आज एक्सटेंड किया है। यहाँ के बाद में डॉक्टर साहब का बहरमपुर में कैंप है, उस कैंप को उन्होंने डिले करते हुए हम लोगों को ये हाफ डे का और जो समय दिया, इसके लिए भी हम लोग आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर से की तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो यहाँ का जो अपने को रिस्पांस मिला है और डॉक्टर साहब ने एक अनाउंसमेंट हम लोगों को एश्योरेंस दिया है कि वो प्रत्येक महीना फरवरी के बाद में प्रत्येक महीना एक दिन अपने सिलीगुड़ी में अपने लोगों के लिए समय देंगे। तो इसके लिए भी डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा कैंप का आयोजन जो हमारी ATDC की पूरी टीम है उसके कारण से हम लोग ये कर पाए। हम जी, बसराज जी, महेंद्र जी, अजय जी, पंकज जी, जुगराज जी, ये सबके सहयोग के कारण से हम लोग इतना बढ़िया ये कैंप कर पाए। इसके लिए सबके धन्यवाद पात्र हैं। बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है आज मैनेजिंग ट्रस्टी सुशील जी जो कंटिन्यू 2 दिन से डॉक्टर साहब के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुशील जी, आपको कैसा लगा डॉक्टर साहब की सेवाएं और समाज को क्या लाभ मिल सकता है? श्री सुशील जी बंसाली। निश्चित है, जो रेस्पॉन्स हम लोग जो चिंतन किए थे कि जिस तरह मिलेगा उससे कहीं अच्छा मिला और जो भी पेशेंट अपने पास यहाँ दिखाने आए थे उनसे हमने रिव्यू लिया। उनका सबका कहना है कि डॉक्टर साहब का जिस तरह से उनके साथ इंटरेक्शन हुआ वो बहुत ही अच्छा लगा उनको और आशा है कि हम लोग को ये कैंप और आगे भी करने का मौका मिलेगा और नॉर्थ बंगाल में जो हार्ट के जो पेशेंट है उनको डॉक्टर साहब का जवाब जरूर मिलेगा। अब मेरा निवेदन डॉक्टर साहब से आप अपनी बात रखें। जैसे ही मैंने संजय नाहटा जी से 2-3 महीने पहले चर्चा हुई थी कि यहाँ पे एक हार्ट का हमारे यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं बेंगलोर में, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग गरीब भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो काफ़ी पेशेंट्स का भी रिक्वेस्ट रहा है कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आप एक बार आइए और रेगुलरली एक चेकअप रखिए। तो उस रिक्वेस्ट को सोचते हुए संजय नाहटा जी से फिर संपर्क हुआ और फिर सुशील जी से फर्दर डिस्कशन होने के बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले एक बार एक
वाटर्स को टेस्ट करते हैं कि कैसा रिस्पांस होता है, लोगों का क्या रिस्पांस होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे इस बार ये कैंप रखा गया दिसंबर 18 को, और इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। मतलब हमारे साइड से भी काफ़ी पॉजिटिव रहा कि अच्छे तरह से हो गया, बहुत अच्छी तरह से आयोजन हुआ। और जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो है, ये इस टीम की बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स रही कि एक कोरोना के होते हुए मेरा कंसर्न ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन हो। तो इन्होंने हर घंटे में 10 पेशेंट्स को बुला के वो डिस्टेंसिंग और वो प्रोटेक्शन मेंटेन किया। ऐसा नहीं कि 100-200 लोगों को साथ में भीड़ इकट्ठा करके वो कोरोना का जो अभी महामारी है उसका इफेक्ट ना हो, उसका काफ़ी ध्यान रखा इन्होंने। और सबका टेम्परेचर आते ही चेक किया। तो वो सब देख के मुझे लगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत अच्छी है, और ये एक इंकरेजमेंट मिला कि हम यहाँ पे रेगुलर हार्ट चेकअप रख सकते हैं। तो इसीलिए फ्रॉम फरवरी हर महीने हम चेकअप रखने का ये प्लान रख रहे हैं। और उन्होंने तुरंत ही अग्री कर लिया कि हार्ट की एक जो यंत्र है, जो ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं, उसकी यहाँ पे उपलब्धि नहीं थी। तो उन्होंने इमीडिएटली सैंक्शन करके बोलेंगे आप जब तक अगली बार आएंगे तब तक आपको रेडी मिलेगा। तो इस तरह का इनका उत्साह और अश्योरेंस देख के हमें भी ये लग रहा है कि यहाँ पे ज़रूर एक लंबे समय तक ये जुड़े रहने में एक हार्ट का इस जगह पे पूरा प्रयास होगा। और सब ट्रीटमेंट के लिए एटलीस्ट जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो सब यहाँ पे हम कर पाएंगे। जितना भी मेडिकल का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए पेशेंट को नहीं आना पड़े। और मान लो कोई सर्जरी के लिए जाता है तो सर्जरी के बाद दोबारा इधर ही चेकअप हो सकता है। ऐसा नहीं कि बार बार बैंगलोर आओ, हर चेकअप के लिए बैंगलोर आओ, तो वो भी एक अवॉइड हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। और जो यहाँ के बारे में जो आचार्य तुलसी के साथ में जो मेरा रिलेशन है, लगभग जब आचार्य तुलसी का जो फर्स्ट ब्रांच बना था, जो विमल कटारिया जी जो बेंगलोर में बनाए थे, फर्स्ट ब्रांच विजयनगर में वाटर टैंक में बनाया था, तो वहाँ पे भी हार्ट का सर्विस मैंने ही शुरू किया था। और उस समय से ही आचार्य तुलसी से मेरा एक रिलेशन बना हुआ है कि जहाँ जहाँ पे उनका ब्रांचेस बन रहे हैं वहाँ पे मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, मेरे पर्सनल व्यक्तिगत भी और हमारे हॉस्पिटल की तरफ से भी। और मैं भी जो हॉस्पिटल से जुड़ा, पहले मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में था, अपोलो में हेड ऑफ कार्डियोलॉजी था, तो वहाँ से अभी मैं ऑन अ चैरिटेबल साइड भगवान महावीर जैन हॉस्पिटल करके एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है बेंगलोर में, ये भी जैन की एक और संस्था है, और उस संस्था से मैं जुड़ा हूँ। और वहाँ पे मैं हार्ट का कंप्लीट इंचार्ज हूँ, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ। तो वहाँ पे भी हमारा जो यहाँ के पेशेंट्स को वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, उसमें भी हम एक तो हमारा कॉस्ट कम रहता है, जैसे अपोलो या नारायण उद्यालय वहाँ पे जो कॉस्ट होता है उससे 30 से 40 गुना कॉस्ट हमारा कम रहता है, बिकॉज वो भी चैरिटेबल हॉस्पिटल है। और एक भगवान महावीर का वहाँ पे स्थापन है, और उससे एक सुकूनता मिलती है पेशेंट्स को कि पेशेंट्स को एक कंफर्ट मिलता है और एक अश्योरेंस मिलता है। तो हमारे अस्पताल में ही भगवान महावीर जी की स्थापना है, तो उस हिसाब से पूरे दिन नौकर मंत्र और सवेरे बाकी सारे होने से, स्तोत्र होने से पेशेंट्स को एक कंफर्ट और पीस मिलता है। ना सिर्फ ट्रीटमेंट बट पीस ऑफ माइंड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग भी कोई भी मीडिया लोग कोई दूसरा सिलीगुड़ी में जो हार्ट रिदम, जो हार्ट की दो तरह की प्रॉब्लमें होती है, एक ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम होती है और एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है। जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है हार्ट अरिथमिया बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बोलते हैं, तो उसके स्पेशलिस्ट भारतवर्ष में काफ़ी कम लोग हैं, और यहाँ पे सिलीगुड़ी में उसकी एक्सपर्टीज़ अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की। तो यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, जैसे अभी सर आए अग्रसेन हॉस्पिटल से और नियोटिया हॉस्पिटल से भी डिस्कशन कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। आप लोगों को कोई भी कुछ पूछना हो? सिलीगुड़ी में, और सिलीगुड़ी आपने बताया कि आप लगातार आते रहते हैं, तो इस तरह का कार्यक्रम जो कि आचार्य तुलसी डायग्नोसिस सेंटर कर रही है, इसके अलावे सिलीगुड़ी में और कहीं पर इस तरह का कार्यक्रम है आपके आने वाले समय में? नहीं, जो मेरा कंसल्टेशन और जो चेकअप का कार्यक्रम रहेगा वो यहीं पे रहेगा, और एक दो कार्डियोलॉजिस्ट से चर्चा हो रही है। चर्चा होगी तो जो यहाँ पे जो डेफिशिएंट है हार्ट की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी सर्विस की जो डेफिशिएंसी है, उसकी
पूर्ति उन कार्डियोलॉजिस्ट के सहयोग से अगर हो पाएगी तो करेंगे। यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट का सहयोग की काफ़ी आवश्यकता है, बिकॉज हम ऑपरेशन करने के बाद में उनको पेशेंट्स को ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर वो उसके लिए भी पेशेंट्स को वहाँ आना पड़ेगा। तो पेशेंट्स के कंफर्ट के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके काम करने की, जिससे कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का जो काम है वो यहाँ पे मैं कर सकूँ। बाकी जो हार्ट का चेकअप और कंसल्टेशन का कार्यक्रम है वो पूरा हम यहीं पे सेट करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में सन एक्सप्रेस, न्यूज़ 24 अड्डा सभी का और भी मीडिया वाला है स्वागत है। निवेदन रहेगा कि ये जो सेवा का प्रकल्प है, सामाजिक संस्थाओं की तो एक लिमिट है वो जन जन तक पहुंचाने की। आप लोग इसमें हेल्प करें, सहयोग दें, ताकि जन जन तक ये सेवाएं उचित रेट में व्यवस्थित मिल सके। धन्यवाद। अब और कोई किसी को पूछ लफड़ा नहीं है। अच्छा, आज आचार्य तुलसी डायग्नोसिस में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन पिछले 2 दिनों से चल रहा था, जरा हमारे दर्शकों को आप लोग बताइए। तुलसी कार्डिक कैंप बोलकर हम लोग यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज किए थे। हार्ट चेकअप के लिए एक सारा कैंप किया गया था। इसमें अलग अलग तरह की टेस्टिंग्स हैं, जैसे शुगर टेस्टिंग है, क्रेटेनाइन है, कोलेस्ट्रॉल का है, सीबीसी है, लिपिड प्रोफाइल है, और इसके अलावा ईसीजी और इको, जिससे कि बेसिक हार्ट्स के विषय में पता चल सके। वो सारी टेस्टिंगों को पहले हम लोगों ने कैंप स्टार्ट होने से 2 दिन पहले सबको बुला करके वो सारी टेस्टिंग यहाँ पर करवाई। और टेस्टिंग करवाने के बाद में इको का जो टेस्ट रहा वो केवल कल 18 को और आज 19 को वो इको का टेस्ट और डॉक्टर साहब से जो कंसल्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, तो इको भी है जो डॉक्टर साहब के साथ में टेक्नीशियन बेंगलोर से आए हैं और वही इको कर रहे हैं। वो इको करके डॉक्टर साहब यहाँ पर चेक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था। तो ये हार्ट प्रोफाइल एक लोगों को एक मिनिमम रेट्स में प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि आम जनता जो आज के दिन में हार्ट स्ट्रोक, सीवियर हार्ट स्ट्रोक, माइल्ड हार्ट स्ट्रोक देखते हैं विभिन्न जगहों में लोग, मैंने अब आए दिन अपने सुनने को मिलता है हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर कर गए। हम लोग सबको कुछ ना कुछ बीमारी रहती है, लेकिन कुछ सुविधाओं के अभाव के कारण से, कुछ संसाधनों के अभाव के कारण से चेक नहीं करवा पाते हैं, कुछ लापरवाही के कारण से चेक नहीं करवा पाते हैं, और हम लोग अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते रहते हैं। तो वो सब चीज़ को अवॉइड करने के हिसाब से, या उन चीज़ों के विषय में प्रिकॉशंस अवेयरनेस पैदा करने के हिसाब से ये एक तुलसी कार्डियक कैंप का आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से हम लोगों ने ये एक ऑर्गेनाइज़ किया। इसके माध्यम से जो प्रचार प्रसार जो हम लोगों का मिला, या लोगों तक जो भावनाएं हमारी पहुंची, उससे सिलीगुड़ी ही नहीं, सिलीगुड़ी के अगल बगल के शहरों के लोग भी काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया। यहाँ तक कि हम ये भी बोल सकते हैं कि नदिया तक के लोग हैं जो सिलीगुड़ी में आकर के डॉक्टर साहब को दिखा करके गए हैं। बीरपाड़ा से अपने यहाँ पर लोग आए, बानरहाट से आए, कूच बिहार से आए, दलकोला, फारबिसगंज, जलपाईगुड़ी, अगल बगल के क्षेत्रों से काफ़ी लोग आकर के यहाँ पर इस कैंप का फ़ायदा उठाए। तो ये जो टेस्ट आप लोग करवाए मिनिमम कॉस्ट में करवा रहे हैं, क्या कॉस्ट है, जरा हमारे दोस्तों को वो भी बताइए। ये जितने भी कॉस्ट हैं, आज बेसिक जो हमारी रेट है, हम लोग जो हमारे सेंटर में जो बेसिक्स रेट्स में करते हैं, जितना जो हम लोग यहाँ टेस्ट करवाए हैं, उन टेस्टों का हम लोगों के नॉर्मल डेज में 1650 रुपये रेट है। और एक डॉक्टर बेंगलोर से अगर कोई डॉक्टर आ रहे हैं कार्डिक स्पेशलिस्ट, तो मिनिमम से मिनिमम अपने पकड़ें तो 1000 रुपये से तो कम में फ़ीस होनी ही नहीं चाहिए, उससे ऊपर ही फ़ीस होगी। तो 1000 रुपये भी अगर फ़ीस करते हैं तो 1650 प्लस 1000 रुपये 2650 रुपये का ये सारा पैकेज, ये सारे पैकेज को ATDC इस कैंप के माध्यम से हम लोग 1000 रुपये में इसको प्रोवाइड किए हैं। क्योंकि चैरिटेबल संस्था है, हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि सिलीगुड़ी के समाज के लोगों को जितने मिनिमम से मिनिमम में मेडिकल सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ। अगर हम लोग ये देखेंगे तो जो टेस्ट हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप अदर्स कहीं भी अगर इसको देखने जाएंगे तो 3000 से कम में जो 1650 का जो टेस्ट है वो 3000 से कम में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, उससे ऊपर प्लस ही मिलेगा। तो एक जनरल पेशेंट के लिए 3000-4000 का जो एक्सपेंसेस जो और लगता, या हमारे यहाँ कराता तो भी 2650 रुपये मिनिमम में लगता, उसको आज हम लोग कैंप के माध्यम से ये 2 दिन में सारी चीज़ों के माध्यम से 1000 रुपये में लोगों को प्रोवाइड। इस तरह के कैंप आने वाले दिनों में क्या-क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं? इस तरह से कैंप में हम लोग जैसे
घुटनों का टेस्ट, उसके लिए डॉक्टर धीरज मारोठी का कैंप पहले हम लोगों ने यहाँ पर लगवाया था। डॉक्टर अहमदाबाद से डॉक्टर धीरज मारोठी उनको बुलाए थे, उनको बुला करके उनका यहाँ पर कैंप लगाया गया था। और अभी उनके डॉक्टर्स रेगुलर यहाँ विजिट करते हैं। 24 तारीख को वापस उनके डॉक्टर्स यहाँ आने वाले हैं और वो पेशेंट्स को रेगुलर यहाँ विजिट करके देखते हैं, यहाँ पर अपने चैम्बर करते हैं। तो ये कैंप चलते रहते हैं और आने वाले समय में अदर देन हार्ट्स, अदर भी शुगर का लेकर के है या और भी चीज़ें हैं, कई बीमारियां हैं जो आज के दिन में मेन हार्ट की हुई, शुगर की हुई और अपनी बीपी की हुई, ये 3 मेन वाइटल बीमारियां हैं। तो इच्छा है इन 3 बीमारियों को लेकर के हम लोग है जो और वर्किंग करें और इस पर है जो कोई ना कोई कैंप करें। तो ये तो एक पार्ट रहा कैंप का। इसके अलावा भी हम लोगों ने जो यहाँ शुरुआत की है, हम लोगों ने यहाँ पर डेंटल क्लिनिक शुरुआत की है। जो डेंटल के डॉक्टर्स हमारे यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक बैठते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम तक यहाँ पर डॉक्टर्स 7 बजे तक डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं डेंटल के, और वो भी मिनिमम रेट्स में हम लोग प्रोवाइड डॉक्टर्स की प्रोवाइड कर रहे हैं डेंटल। हमारे यहाँ एमडी डॉक्टर्स भी हैं, अदर देन एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने 10-10 साल का जिस डॉक्टर का एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ में जुड़ित हैं। जो BDS प्लस MDS हैं वो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ित हैं। तो उन सब के टीम के साथ में एक बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट एट मिनिमम रेट हम लोग यहाँ प्रोवाइड करने की चेष्टा कर रहे हैं। आपके संस्था कौन-कौन सदस्य उपस्थित हैं, उनका नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, इस विषय में सदस्य बता रहा हूँ। मैं इसे ये भी बता रहा हूँ कि एक डेंटल के विषय में भी हम लोगों ने एक नया एक शुरू किया है। 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख और 15 से लेकर के 22 तारीख तक, जनवरी के महीने में ना एवरी मंथ, अच्छा, एवरी मंथ में 1 तारीख से 7 तारीख और 15 तारीख से 22 तारीख तक महीने में 2 सप्ताह कंसल्टेंसी फ्री है डेंटल की। कोई भी कंसल्टेंसी अपने नहीं चार्ज करेंगे, कंसल्टेंसी 100% फ्री है। कब से शुरू हुई है? ये इस महीने से हमने शुरू की है। इस दिसंबर, इस महीने से 1 तारीख से हमने 6 तारीख से हमने सेंटर का उद्घाटन किया था, ओपनिंग स्टार्ट किया था, तब से जो ये सेवा अपने चालू कर दी है। तो 15 के 22 में बीच में ये चीज़ चल रही है और नियर फ्यूचर में ये चीज़ कंटिन्यूस करने का भी है कि कम से कम इस चीज़ को कंटिन्यू करें। और मेडिसिन शॉप भी बहुत जल्दी ही हम लोग यहाँ पर मेडिसिन शॉप भी खोलने जा रहे हैं, जिनके लिए सारी तैयारियाँ मोटा मोटी लीगल प्रोसेस सारे चल रहे हैं, लाइसेंसिंग के पार्ट, और बहुत जल्दी लोगों को एक मिनिमम रेट में अपने मेडिकल डिस्काउंट रेट में मेडिकल सर्विस भी यहाँ प्रोवाइड कर पाएँ, वो हम लोग यहाँ स्टार्ट करें। ये कैंप ऑर्गेनाइज करने में देखिए एक सिंगल मैन का कोई काम है नहीं। इतना बड़ा कैंप जहाँ पर 100 आदमियों से ज़्यादा की टेस्टिंग्स करवानी, 2 दिन पहले उनकी सारी की टेस्टिंग्स करवानी, और इसके अलावा उसके बाद में जो ये सारे 2 दिन में सारों को इतना दिखवाना। एक पेशेंट, हार्ट के पेशेंट कम से कम 7 से 10 मिनट कम से कम एक पेशेंट को लगते हैं। उस चीज़ों को सारा ये ऑर्गेनाइज करने में मेरे साथ में जो मेरी टीम सुशील जी भंसाली हैं, जो यहाँ पर हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, उनका पूरा भरपूर सहयोग रहा। भरपूर उन्होंने बनाई इस चीज़ में देखभाल की। महेंद्र जी गोलछा हैं, बछा जी बोत्रा हैं, पंकज जी सेठिया हैं, तोलाराम जी सेठिया हैं। तो ये जितने हैंड्स हैं, इन सारों के सहयोग के कारण से ही ये सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ा पाए। कुछ हमारे और भी सदस्य हैं जो अभी उपस्थित नहीं है, बीच में जब से रेगुलरली यहाँ पर जुड़े थे, रेगुलरली यहाँ पर काम कर रहे थे। इन सब के माध्यम से केवल हम लोग तो एक ऊपरी पार्ट थे, जो हम लोग ऊपर में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे। लेकिन जो हमारी यहाँ की टीम है, जिन्होंने जो मेडिकल सर्विसेज जो प्रोवाइड की है, जो हमारे यहाँ के असिस्टेंट्स हैं, जो सिस्टर्स हो रहे हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। बहुत अच्छा उनका ये कोऑर्डिनेशन रहा है। तो उसी कारण से हम लोग आज इतनी बढ़िया सुंदर रूप में ये सर्विसेज दे पाए। आचार्य तुलसी सिलीगुड़ी धरती पर पधारे, उस समय ये प्रोजेक्ट लिया गया। मकसद, सोच, चिंतन एक ही था, सर्व समाज को हम मिनिमम कॉस्ट में सेवाएं दे सकें। और इंडिया में ये लगभग अभी 55 ब्रांचेज हैं आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से। और विगत वर्ष के कार्यकाल में पूरे इंडिया में सिलीगुड़ी समाज को, सिलीगुड़ी ATDC को 1 नंबर सर्विसेज के लिए, मेंटेनेंस के लिए अवार्ड मिला। और इसकी सेवाएं निरंतर बढ़ रही है। और मकसद एक ही है, मिनिमम कॉस्ट में लोगों को स्वास्थ्य जांच की सेवाएं दे सकें। स्पेशलिस्ट है ना, वर्ल्ड में या इंडिया में कहीं भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डेथ रेट जो होती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होती है। और इसमें इतना अनसर्टेनिटी रहता है कि आदमी सोचता रहता है कि नहीं मेरे को तो ठीक ही है, हर आदमी यही सोचता है।
और उम्र के साथ जैसे 40-50 प्लस के बाद ऐसे भी डॉक्टर साहब लोग बोलते हैं कि आपको चेकअप कराना चाहिए, लेकिन जब साधन नहीं उपलब्ध होते हैं या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन यही अपॉर्चुनिटी हम लोग दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी खुद टेस्टिंग किया है, सभी लोग जिनको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, कोई डॉक्टर रिकमेंडेशन भी नहीं किया, फिर हम लोग भी चाहते हैं कि टेस्टिंग करें। तो आप लोग की जैसे उम्र है, आप सभी टेस्टिंग करें। इससे क्या होता है, कम से कम हम लोग सेफ रहते हैं कि हम लोग ये पता लग जाता है कि भाई आप लोग को कोई समस्या है कि नहीं है। तो ये इसका मेन मकसद यही है। और क्या होता है कि छोटे से जो नॉन एफोर्डेबल लोग हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, तो उनको हम लोग यहाँ पर लाकर ज़्यादा ये इलाज ट्रीटमेंट दे सके, ये सबसे बड़ा मकसद है हमारा। जो आचार्य डायग्नोस्टिक सेंटर का भी है और हम लोग का भी मकसद है। और डॉक्टर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, सभी ने पॉजिटिव रहा कि सभी ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह देखिए। और उनके साथ एक टीम भी आई हुई थी को करने के लिए, और उनका भी बहुत अच्छा रहा। आशा करते हैं कि इस ये कैंप एक सफलतम रहेगा और आगे भी ये कैंप हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। ये हमारा सिलीगुड़ी का हमारे एटीडीसी का मेन सेंटर जानकार मोड़ का हो गया। इसके अलावा हम लोग का लास्ट ईयर 3 सेंटर ओपनिंग हुए हैं। एक एनजीपी में कालीबाड़ी में अपना सेंटर चल रहा है टेस्टिंग सेंटर, एक जाजोदिया मार्केट में चल रहा है, एक बागडोगरा में चल रहा है। 3 सेंटर हम लोग का और चल रहा है, ताकि ये अस्थायी तौर पर है, स्थायी तौर नहीं वो भी स्थायी, ये स्थायी वो भी स्थायी है। वहाँ भी ब्लड कलेक्शन लिया जाता है, कलेक्शन सेंटर हो गया। इससे क्या है, डायग्नोस्टिक सेंटर पूरा है कि एरिया वाइज लोगों को सुविधा मिलती रहे। भाई आज वहाँ से यहाँ आए, वहाँ का वहाँ मिल गया। सेम टू सेम टेस्टिंग होती है। कुछ टेस्टिंग मेन है वो मेन सेंटर में आके करवा लिया जाता है। तो ये सब एक सुविधा है और हम लोगों का धैर्य सबको ये ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले,